हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेसिफिक स्टडी एरिया में। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की बाहरी संरचना को तो हम सब जानते हैं पर्वत क्या होते हैं, सब जानते हैं पठार क्या होते हैं, सब जानते हैं मैदान क्या होते हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदर की संरचना के बारे में अधिकतर लोगों को नहीं पता है। तो पृथ्वी के अंदर की संरचना पढ़ेंगे। तो संरचना पढ़ने से पहले मैं उसको बता दूं कि पृथ्वी का अंदर संरचना कैसी है। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोगों ने प्याज देखी होगी, जिन्होंने प्याज नहीं देखी हुई होगी मैं लाया हूँ उनके लिए। ये प्याज है। प्याज को अपन छीलते हैं, जो छीलते हैं वो प्याज को पूरी पृथ्वी मान लीजिए। तो प्याज को जो ऊपर जो है, जो अपन छीलते हैं, कुछ लोग छीलते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी छीलते होंगे, लेकिन जो लोग छीलते हैं तो वो ऊपर की क्या हो जाती है, परपटी। और हम सब जानते हैं कि जो छीलते हैं वो बहुत ही छोटा सा हिस्सा रहता है, प्याज का जो बहुत ही छोटा सा हिस्सा रहता है। उसी प्रकार पृथ्वी का जो परपटी रहती है वो छोटा सा हिस्सा रहती है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे, प्याज की संरचना जैसी ही हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। तो सबसे पहले परपटी के बारे में जानेंगे। तो परपटी क्या है? पृथ्वी का ऊपरी भाग, पृथ्वी का सतही भाग क्या है हमारा, परपटी है। परपटी भी हमारे दो हो जाती है, महासागरीय परपटी और महाद्वीपीय परपटी। मैं आपके लिए समझा देता हूँ। जैसे कि ये तो इसके ऊपर ये हमारी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति बन जाती हैं। ऐसे मान लो 3 स्थलाकृति बना देता हूँ मैं। पर्वत, ये मान लो पठार हो गया, और ये और भी कुछ स्थलाकृति जो आपको मानना हो मान लीजिए। और इसी प्रकार से इधर हमारा ये क्या हो गया, महासागर। ये हमारा क्या होगा, महासागर। ऊपर जी हमारे महासागर हैं, तो ये हमारे नीचे क्या हो जाएगी, महासागरीय परपटी। ये महासागरीय परपटी लगभग 5 किलोमीटर तक की रहती है इसकी संहति। और ये हमारी हो जाएगी महाद्वीपीय परपटी। महाद्वीपीय परपटी। और ये महाद्वीपीय परपटी हो जाती है हमारी 35 किलोमीटर तक। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आते हैं, जो कि इसका मेन टॉपिक है। तो इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बाद हमारे लिए एक पृथ्वी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पृथ्वी का हम डायग्राम बना लेते हैं, जैसे हर बार बनाते हैं। ये तो ये हमने पृथ्वी माना, इसके लिए ये मान लेते हैं और तो ये देखना, ये जो आपको छोटा छोटा हिस्सा दिख रहा है, ये डायग्राम में मिस्टेक नहीं है, ये जानबूझ के किया गया है, क्योंकि महासागर की परपटी इतने 5 किलोमीटर तक है। इधर ये महासागर मान लीजिए, और ये महाद्वीप की परपटी 35 किलोमीटर तक है। इसके बाद ये हमारा जो क्षेत्र कहलाता है, ये कहलाता है मेंटल। तो पृथ्वी के अंदर मेंटल, और यही वो चीज़ है, मतलब यही मेंटल है जिसके अंदर द्रवित मैग्मा है। द्रवित मैग्मा का उपयोग आगे आने वाला है, और इसका उपयोग पृथ्वी की संरचना में बहुत ही ज़्यादा है। तो इसी मेंटल में हमारा क्या है, द्रवित मैग्मा है। और ये कहाँ तक फैला हुआ है, लगभग 2900 किलोमीटर तक। और ये हमारा क्या हो जाता है, क्रूड। इसके जो अंदर का क्रूड है वो आंतरिक क्रूड, और जो बाहर का क्रूड है वो बाहरी क्रूड हो जाता है। और जो इसकी त्रिज्या है वो हो जाती है 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर। और जो इसकी त्रिज्या तक जाने का प्रयास किया था, प्रयास किसने किया होगा आप समझ ही गए होंगे, जो हर हमेशा ऐसे काम करते रहता है, जैसे कि रूस। आजकल चर्चाओं में भी है रूस। तो रूस ने ही इस चीज़ों को पृथ्वी के अंदर जाने का प्रयास किया। तो रूस ने क्या किया, गड्ढा खोदने का प्रयास किया, और लगभग 12,000 मीटर के बाद वो रुक गया, क्योंकि इसके आगे आसान नहीं था, और उसको फिर बाद में बंद कर दिया गया। तो 6000 किलोमीटर में देखो आप 12,000 मीटर खोदा। तो एक बार मैं आपके लिए इसका मैथ्स का कैलकुलेशन करके ही बता देता हूँ कि 6371 किलोमीटर में 1000 मीटर 1 किलोमीटर में होते हैं। तो 6000 ये मान लो, तो इसमें क्या 63,71,000 मीटर में से मात्र 12,000। तो इसका मतलब 2% के आसपास भी पूरी खुदाई नहीं हो पाई,
और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और जानकारी नहीं मिल पाई। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और हम फिर कौन सी चीज़ों से जानते हैं, तो वो कुछ भूकंप हो जाती हैं, सुनामी हो जाते हैं, ज्वालामुखी हो जाते हैं, इन सब चीज़ों के से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर लेते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना ये हमारा मेंटल हो गया, ये क्रूड हो गया, ये हमारे ऊपर की परपटी हो गई। तो इन सब चीज़ों के बारे में बता देंगे किन किन चीज़ों से बनता है। तो जो परपटी है हमारी, यानी जो ऊपर का क्रस्ट भाग है, ये बना है सियाल से, और जो मेंटल है ये बना है सीमा से। अगर किसी का नाम सीमा हो तो ये मत सोच लेना कि हमसे बना है। सीमा का मतलब सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और ये क्रोड जो बना है निफे, निफे यानी निकल और फेरस यानी आयरन, निकल और आयरन से बना है। तो ये हमारे इन चीज़ों से बना है, ये परपटी, मेंटल, क्रूड। अब इन सब के बारे में जो मेन है वो है आग्नेय, मतलब जो वो है सेल और खनिज। तो हम सबसे पहले सेल की परिभाषा जान लेते हैं कि सेल क्या है। तो सेल, सेल या फिर चट्टानें। तो सेल और चट्टानें क्या हो जाती हैं, परपटी को बनाने वाले खनिज, परपटी को बनाने वाले खनिज, या फिर वो खनिज क्या हो जाते हैं, जो दो या दो से अधिक पदार्थ या जो तत्व हैं वो हमारे खनिज पाए हो जाते हैं। खनिज का मतलब ये नहीं है कि केवल सोना और चांदी हो, कई प्रकार के खनिज हो सकते हैं। तो ये जो खनिज होते हैं उन्हीं से मिलकर हमारा क्या बन जाता है, सेल या चट्टानें। अब हम सेलों के प्रकार समझ लें। जो सेलों के 3 मुख्य प्रकार हैं, सेलों के प्रकार, सेलों यानी चट्टानों के प्रकार, सेलों के प्रकार 3 प्रकार हैं। सबसे पहला हो जाएगा आग्नेय सेल, इसका इंग्लिश में बोल देते हैं इग्नियस। और आग्नेय सेल के बाद ये हो जाता है अपसादी सेल, और अपसादी सेल के बाद ये हो जाता है हमारा कायांतरित या रूपांतरित, कायांतरित या रूपांतरित सेल, रूपांतरित सेल। आग्नेय सेल भी 2 प्रकार की हो सकती हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की, एक अंतर्भेदी, मुझे उम्मीद है दूसरा आप अपने आप समझ जाएंगे, वो है बहिर्वेदी, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। उम्मीद कर रहा हूँ सबने लावा देखा होगा। नज़दीक से देखना तो बड़ी बात है, मोबाइल में या नेट से या यूट्यूब से कहीं से ना कहीं से लावा देखा होगा। तो लावा जैसा कि हम सब जानते हैं पृथ्वी के अंदर द्रवित मेग्मा है, मतलब गला हुआ जो पदार्थ हैं वो मेग्मा के रूप में पाए जाते हैं। जब मेग्मा ऊपर आता है, जब मेग्मा, जैसे मान लो आप जो ज्वालामुखी पर्वत देखते हैं या फिर जो ज्वालामुखी निकलती है, तो जब वो मेग्मा ऊपर आता है, ऊपर आके वो बिछ जाता है, तो उसके लिए क्या बोल देते हैं, जब वो बाहर आ जाता है तो बहिर्वेदी वो हो जाता है हमारा बहिर्वेदी आग्नेय सेल। और जो अंदर ही जम जाता है, मतलब जो बाहर नहीं आ पाता मेग्मा लेकिन उधर अंदर ही जम जाता है, वो हमारा अंतर्वेदी। अंतर्वेदी मेग्मा जो जम जाता है उसके लिए हम बोल देते हैं ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। और बहिर्वेदी के लिए हम जो फैल जाता है फिर उसके बाद हम जो बोलते हैं वो है बेसाल्ट। इसी बेसाल्ट से हमारा दक्कन का पठार बना है। दक्कन का पठार का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। इसी आग्नेय सेल जो बहिर्वेदी सेल है उसी से हमारा क्या बना है, बेसाल्ट। बेसाल्ट से हमारा मतलब बेसाल्ट का ही हमारा जो निर्माण है उसी टाइप का दक्कन का पठार भी बेसाल्ट का ही उदाहरण है। आग्नेय सेल के बारे में समझ लिया, जो आप आग्नेय सेल के बारे में समझ लिया जो 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी बहिर्वेदी। अंतर्वेदी से हमारा ग्रेनाइट, बहिर्वेदी से बेसाल्ट। बेसाल्ट का उदाहरण एक दक्कन का पठार भी हो जाता है। अब अपसादी सेल के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर दिन रात मतलब कुछ भी परिवर्तन हर हमेशा होता रहता है। पृथ्वी का परिवर्तन होता है तो पृथ्वी के ताप में भी परिवर्तन होता है, तो वर्षा भी होती है, ठंड भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है। मनुष्य के पास क्या रहता है, जब ठंड पड़ती है तो उसके पास रजाई है
और जब गर्मी पड़ती है तो उसके पास एसी है। अब इसी प्रकार से मान लो सेल हैं, जो चट्टान हैं, उनमें तो कुछ जीवन है नहीं, उनमें तो दिमाग है नहीं, या उनमें तो कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं सजीव, तो फिर वो क्या करते हैं कि उनका ताप और दाब और ये सब चीज़ें उन पर बल करती रहती हैं, सूर्य की रोशनी पड़ती रहती है। तो इससे क्या होता है कि वो सब चीज़ें सिकुड़न, फैलाव, इन सब चीज़ों से होते होते क्या हो जाता है, वो चटक जाती हैं तो वो कणों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इससे हमारा क्या बन जाता है, अपसादी सेल बन जाते हैं। तो अपसादी सेल की आप समझ गए, अपसादी सेल, इसमें रेत हो सकता है, इसमें हमारा, इसमें कोई जो चीकड़ है, मिट्टी है, वो सब इसमें आ सकती हैं। कायांतरित भी इसी तरीके से होता है, जब अधिक ताप एवं दाब हो जाता है तो क्या हो जाता है, कायांतरित में हमारे कौन से दो आ जाते हैं, एक तो आप सब लोग जानते होंगे चूना पत्थर। वैसे आजकल चूना का उपयोग अलग तरीके से होने लगा, कुछ भी हो जाए चूना लगा दिया, लेकिन ये चूना पत्थर। और दूसरा हमारा हो जाता है संगमरमर। संगमरमर के बारे में सुना होगा, ये किसी की यादों में बनाया जाता है, जैसे ताजमहल है, संगमरमर का उपयोग उधर भी हो जाता है, संगमरमर का उपयोग हमारे घरों में भी हो जाता है। और इसी तरीके से इसमें एक उदाहरण प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिप्सम का भी ले सकते हैं, जिसका उपयोग भी हमारे घरों में होता है। अब आग्नेय, अपसादी और कायांतरित। अब आपको ये आश्चर्य होगा कि आग्नेय से अपसादी, इन सब चीज़ों को आपस में मतलब आग्नेय से डायरेक्ट कायांतरित में परिवर्तित हो सकती हैं, अपसादी सेल आग्नेय में परिवर्तित हो सकती हैं, ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे से परिवर्तित हो सकती हैं। तो उसके लिए हम क्या बोल देते हैं, सेल चक्र। सेलों का आपस में एक दूसरे में रूपांतरित होना हमारा सेल चक्र कहलाता है। तो एक बार उस सेल चक्र को देख लें। सेल चक्र को देखने के बाद हम इनके कुछ महत्व के बारे में जानेंगे। महत्व के बारे में जानने के साथ ही ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो अब सेल चक्र जान लेते हैं। तो मान लीजिए ये मैग्मा है, मैग्मा, इधर अपन बोल देते हैं अवसाद या तलछट, और इधर हो जाता है अपसादी सेल। मैग्मा से इधर अपना एक आग्नेय सेल भी है जो कि इम्पोर्टेंट है, और इधर अपना हो जाएगा कायांतरित या रूपांतरित कोई सी भी सेल। तो अब देखना, मैग्मा से क्या बनता है, आग्नेय से मैग्मा से क्या बनता है, मैग्मा से आग्नेय से अवसाद, और अवसाद से अपसादी भी बन सकता है, और अवसाद या तलछट भी बन सकता है। फिर ये कायांतरित है। इसी प्रकार कायांतरित से मैग्मा बन सकता है और अवसाद से कायांतरित बन सकता है, और आग्नेय से डायरेक्ट कायांतरित भी बन सकता है, और कायांतरित से अवसाद भी बन सकते हैं, और इसी तरीके से अवसाद से मैग्मा भी बन सकता है। अब एक बार दोबारा से समझ लें, मैग्मा से आग्नेय बन सकता है, आग्नेय सेल मैग्मा से, और आग्नेय से अवसाद बन सकता है, और अवसाद से अपसादी सेल, अपसादी से कायांतरित सेल, और कायांतरित से मैग्मा। इसी प्रकार अब आग्नेय से डायरेक्ट कायांतरित भी बन सकता है, और कायांतरित से अवसाद भी बन सकता है। इसी तरीके से अवसाद से अपसादी बन सकता है, और अपसादी चट्टान से अवसाद और अपसादी मतलब अवसाद का ही जो बाद में हो जाता है वो हो जाता है अपसादी चट्टान। अब इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में जान लें। जैसा कि हम सब जानते हैं, चट्टानों में या जो पठारी एरिया हैं उनमें भी क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। सड़क इमारत में भी हम उपयोग करते हैं, चूना का उपयोग भी कई जगह हो जाता है। चूने के साथ साथ जो खनिज हैं, लोहा है, एल्यूमिनियम है, इन सब चीज़ों में भी इनका मतलब ये इनसे भी प्राप्त होता है हमारे लिए। जिप्सम का भी हम जानते हैं। एक और उपयोग हो जाता है इनका, जो हम बचपन में करते थे, वो होता था टीपू के लिए। टीपू खेलने के लिए भी हम सेलों का उपयोग कर लेते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वाला चैप्टर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आपके ऊपर है, लाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो, और कमेंट और शेयर कर सकते हो। जय हिंद।